बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 5, जो कि हमारे पास है वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में, और बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास लाइटिक साइकिल आ जाता है और दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा आ जाता है, लाइसोजीनिक साइकिल आ जाता है। आज हम पढ़ेंगे सम मेजर वायरल डिजीज के कौन सी मेजर वायरल डिजीज होती हैं। वैसे तो जो वायरसेस होते हैं ये बहुत सी डिजीज काज करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है हम उन वायरल डिजीज को डिस्कस करेंगे जो मोस्टली क्या है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो हमारा आज का टॉपिक है सम मेजर वायरल डिजीज। तो यहाँ पे वो कहता है कि देयर आर मैनी डिजीज विच आर काज्ड बाय वायरस। के जो वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत सी डिजीज क्या करते हैं, काज करते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि ओनली दोज आर बीइंग मेंशन्ड हियर विच आर कॉमन इन पाकिस्तान। लेकिन जो हम अभी पढ़ेंगे वो सिर्फ उन डिजीज को पढ़ेंगे जो क्या है, मोस्ट कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स है तो इन डिजीज के अंदर हम सबसे पहले उसका कॉजल एजेंट पढ़ेंगे कि जो कौन सा ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, पॉक्स या स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है ये काज करता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो स्मॉल पॉक्स होता है इज काज्ड बाय पॉक्स वायरस। जो स्मॉल पॉक्स है इसको कौन सा वायरस काज करता है, पॉक्स वायरस काज करता है। विच इज जो क्या चीज है, डीएनए इनवेलप वायरस है। जो स्मॉल पॉक्स वायरस है ये बेसिकली पॉक्स वायरस की वजह से होती है, और इसको जो डीएनए की इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, डीएनए इनवेलप वायरस होता है। मतलब ये है कि इसकी कैप्सिड होती है, कैप्सिड के अंदर जो कोर होता है वो डीएनए पर मुश्तमिल होता है, और इनवेलप का मतलब ये है कि इसकी कैप्सिड के ऊपर और कवरिंग भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यहाँ पे अगर वैसे स्ट्रक्चरली हम ड्रा करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या चीज है बेटा, कैप्सिड है। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है बेटा, कोर होता है, जो कि इसका जो कोर होता है वो कहता है किस चीज पर कंसिस्ट होता है, डीएनए मीन के डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर कंसिस्ट होता है। और उसके अलावा ये इनवेलप है। इनवेलप का मतलब ये है कि इसके कैप्सिड के अराउंड एक और जो कवरिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और कैप्सिड के अराउंड अगर और कवरिंग मौजूद हो तो इनको जो प्रोटीन की होती है इसे हम क्या कहते हैं, इनवेलप कहते हैं। अब स्मॉल पॉक्स जो है इसका हमारे पास दो बातें आ गई। पहले नंबर पे इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा आ जाएगा, पॉक्स वायरस आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे ये कौन सा वायरस होता है, जो पॉक्स वायरस होता है, डीएनए इनवेलप वायरस होता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इट इज एशियन डिजीज मीन के बहुत कदीम बीमारी है, दैट नोन टू हैव अकर्ड एज एपिडेमिक इन चाइना 12th सेंचुरी बीसी। और उसके बाद अगर हम सेप्टम्स की बात करते हैं तो जो स्मॉल पॉक्स के सेप्टम्स कौन से होते हैं, इसमें क्या होते हैं, रेज्ड फ्लूइड फील्ड वेसिकल आर फाउंड इन द बॉडी। मीन के जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, फ्लूइड फील्ड जो क्या होते हैं, दाने होते हैं, ये क्या करते हैं, बेसिकली होते हैं विच बिकम पॉस्टुलेट लेटर ऑन, जो बाद में किस चीज में चेंज हो जाते हैं, मीन के पास वगैरह में चेंज हो जाते हैं, एंड फॉर्म पिटेड स्कियर, और ये क्या करते हैं, निशान छोड़ देते हैं ऑन दी पॉक्स। उसके बाद आ जाता है इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारे पास पॉक्स वायरस होता है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन, मीन की यह है कि इम्यूनिटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटी जो होती है हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन के थ्रू बन सकते हैं, एंड अदर कंट्रोल मेजर हैड लार्जली डिक्रीज द डेंजर। बट वो कहता है कि ये जो स्मॉल पॉक्स है ये प्रेजेंट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। तो ये था हमारे पास स्मॉल पॉक्स के बारे में कि स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट पॉक्स वायरस है, डीएनए इनवेलप वायरस है, उसके बाद सिम्टम्स क्या होती हैं एंड कंट्रोल। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है हार्प वायरस। जो हार्प वायरस होता है बेटा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो हार्प वायरस जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। हार्प कॉम्प्लेक्स सिंप्लेक्स, ये जो हार्प सिंप्लेक्स है ये जो डिजीज है किस वजह से होती है, हार्प वायरस की वजह से होती है। और जो हार्प वायरस है ये भी क्या है बेटा, डीएनए इनवेलप वायरस है। अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो इन दिस डिजीज vascular lesion in the epithelial layer of ectodermal tissues are formed। और मोस्टली क्या होता है, जो माउथ होता है या फिर जो हमारे लिप्स होते हैं इन पे क्या होते हैं, या स्किन के जो अदर पार्ट होते हैं उन पे क्या होते हैं, लेसन फॉर्म होते हैं। इनके पानी के जो दाने होते हैं बारीक बारीक इस तरह ये क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं।
और इसकी अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, इम्यूनाइजेशन एंड कंट्रोल मेजर हैड लार्जली डिक्रीज दिस डेंजर ऑफ दिस डिजीज। उसके बाद आ जाता है इन्फ्लुएंजा। अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, इन्फ्लुएंजा जुकाम वगैरह काज करता है, विच न्यूक्लिक एसिड इज सिंगल स्ट्रैंडेड। न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस है और न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो आपको पता है कि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस चीज पर कंसिस्ट होता है, आरएनए पर कंसिस्ट होता है। हमने पहले हर कॉम्प्लेक्स या फिर हमने क्या चीज पढ़ा है बेटा, हमने स्मॉल पॉक्स वायरस को पढ़ा है या स्मॉल पॉक्स डिजीज को पढ़ा है, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो डीएनए पर कंसिस्ट था। और अकरेंस की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा इज वाइड स्प्रेड डिजीज इन मैन एंड अकर इन एपिडेमिक फॉर्म। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पम्प्स एंड मेल्स। यहाँ पे वो कहता है कि इन दोनों डिजीज का जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो कौन सा है, पैरामैक्सो वायरस है, विच इज आरएनए वायरस। आरएनए वायरस मीन तो उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो किस चीज पर कंसिस्ट होता है, या जो कोर होता है या जो जीनोम होता है वो आरएनए पर कंसिस्ट होता है। ये वो कहता है कि जो मिसल्स हैं ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, मीन के बचपन की है, एंड पॉपुलेशन इज इक्वली ससेप्टेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, मीन के ये वर्ल्ड के अंदर इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस डिजीज डेवलप इम्यूनिटी इन इट्स वैक्टम। और यहाँ पे वो कहता है कि अबाउट 60% ऑफ एडल्ट इम्यून अगेंस्ट द मम्स। मम्स आर हाईली कंटेजियस वर्ड स्प्रेड बट सेल्डम आ जाता है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है पोलियो। पोलियो जो होता है इसका जो बेसिकली अगर एब्रीविएशन देखते हैं तो पोलियो माइलेट्स जो होता है ये बेसिकली किस वजह से काज होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। जो हमारे पास क्या चीज है, आरएनए नॉन इन्वेलप वायरस है, और ये भी तमाम दुनिया थ्रू आउट द वर्ल्ड फैला हुआ है। अकरेंस की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, एपिडेमिक है, और ये भी क्या होता है, अर्लियर हिस्ट्री आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, सॉरी ये जो पॉइंट है ये इसमें नहीं आएगा बेटा, कि ये बस इतना आ जाता है हमारे पास के ये जो होता है पोलियो वायरस की वजह से होता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये क्या होता है, आरएनए नॉन इन्वेलप वायरस है, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है। at which primary infection occur varies with social and economic factor आ जाते हैं। और पोलियो वायरस जो होता है ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट नोन वायरस है, और यहाँ पे इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए पर कंसिस्ट होता है, और ये क्या होता है, स्फेरिकल इन नेचर होता है। तो ये थी हमारे पास सम मेजर डिजीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है छोटा सा वायरस है, रेट्रो वायरस। जिस तरह बेटा हमने वायरस में बैक्टीरियोफेज एक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि बैक्टीरियोफेज बेसिकली हमारे पास क्या है, एक वायरस की एक क्लास है। इसी तरह हमारे पास वायरस की दूसरी क्लास आप जब जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रेट्रो वायरस। अब सबसे पहले हम रेट्रो वायरस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि रेट्रो वायरस क्या होता है। जिस तरह हमने बैक्टीरियोफेज को डिफाइन किया था कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं या बैक्टीरिया को हीट करते हैं, हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है कि रेट्रो वायरस कौन से होते हैं। ऐसे वायरस होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो यहाँ पे हम रेट्रो वायरस की बात कर रहे हैं कि रेट्रो वायरस जो होते हैं ये क्या होते हैं, आरएनए ट्यूमर वायरस होते हैं, आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड आर एसोसिएटेड विद ट्यूमर प्रोडक्शन। मतलब वो कहता है कि जो रेट्रो वायरस है ये आरएनए ट्यूमर वायरस है, जो क्या होता है, इस कुदरती तौर पे क्या होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इसका ताल्लुक किस चीज से होता है, ट्यूमर प्रोडक्शन से होता है। ट्यूमर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि ये क्या काज करता है, कैंसर काज करता है। इन नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज के मीन के एनिमल की बहुत सी स्पीशीज के अंदर ये क्या करता है, ट्यूमर काज करता है, जिसमें हमारे पास फाउल्स आ जाते हैं, मुर्ग वगैरह आ जाते हैं, रोटर्स कुत्ता के खाने वाले आ जाते हैं, रैट्स आ जाते हैं इसमें, इसके अलावा इसमें स्क्विल्स वगैरह आ जाते हैं, इसके अलावा कैट्स वगैरह। मोस्ट सिमिलर ऑफ दिस वायरस इन ह्यूमन। अब इंसान के अंदर जो रेट्रो वायरस है वो कौन सा है, HIV है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है, और ये जो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है ये ह्यूमन के अंदर कौन सी डिजीज काज करता है, एड्स काज करता है। अब यहाँ पे बेटा हमने तीन बातें डिस्कस की कि जो आरएनए वायरस है ये क्या होता है, रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस जो होता है आरएनए ट्यूमर वायरस होता है,
जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड और जिसका काम क्या होता है, ट्यूमर प्रोडक्शन होता है। और इंसान के अंदर या ह्यूमन के अंदर जो रिट्रोवायरस प्रेजेंट है उसका नाम हमारे पास क्या है, HIV है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। और ये कौन सी डिजीज काज करता है, एड्स काज करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर हम एड्स की रिट्रोवायरस है जो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरस होता है जो हमारे पास HIV होता है। आल्सो इंक्लूड रिट्रोवायरस, इसमें हमारे पास ओन्को वायरस भी आ जाता है। ओन्को वायरस ऐसे वायरस को कहते हैं जो क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, आगे जाके बढ़ेंगे। और ये क्या होता है, स्फेरिकल इन फॉर्म होता है। उसके बाद अगर हम रिट्रोवायरस की साइज की बात करते हैं तो इनका साइज कितना होता है, 100 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। ओवरऑल अगर रेंज की बात करते हैं वायरस की तो वो कितनी होती है, 20 से 250 नैनोमीटर। उसके बाद आ जाता है जितने भी रिट्रोवायरस होते हैं वो कहता है कि ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो होस्ट नॉन स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पे बेटा वो बात करता है कि ऑल्दो ए फ्यू रिट्रोवायरस आर नॉन स्पेसिफिक दैट इज दे कैन इन्फेक्ट एनी सेल। मतलब वो कहता है कि चंद ऐसे रिट्रोवायरस होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते, नहीं तो मोस्टली जो होता है ये क्या होते हैं, जितने भी रिट्रोवायरस होते हैं ये क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक सेल को इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, होस्ट स्पेसिफिक भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब ये होता है जहां पे रिट्रोवायरस जाके अटैच होता है। जिस तरह बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज अटैच होता था तो कौन सी जगह पे अटैच होता था, रिसेप्टर साइट पे। अब जो फॉर एग्जांपल हमारे पास इन द केस ऑफ एड्स वायरस मीन के HIV वायरस जो एड्स काज करता है, इसकी जो होस्ट स्पेसिफिटी है जहां पे ये जाके अटैच करते हैं उस साइट को हम क्या कहते हैं, CD4 साइट कहते हैं। वहां पे ये एब्जॉर्ब होता है, पेनिट्रेट होता है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्टेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। जो रिट्रोवायरस होते हैं इनके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, जो क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन क्या होता है, क्योंकि रिट्रोवायरस के अंदर वो कहता है कि एक स्पेशल एंजाइम होता है जो क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज प्रोवायरस। ए वायरल DNA कैन आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम एज प्रोवायरस दैट कैन पास इनटू प्रोजेनी ऑफ सेल। कि वायरल DNA जो होस्ट DNA होता है उसके साथ मिल के क्या होता है, मतलब इंटर होता है होस्ट सेल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रोवायरस की फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इस तरह जो रिट्रोवायरस होता है ये क्या करता है, कैन कन्वर्ट करता है जो नॉर्मल सेल होते हैं उनको कैंसर सेल में कन्वर्ट करता है। कौन सी चीज, ये प्रोवायरस जो होते हैं। और इसको इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऑन्कोवायरसेस का नाम भी देते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ वायरल डिजीज के बारे में पढ़ा। उसके बाद रिट्रोवायरस क्या होता है, रिट्रोवायरस स्ट्रक्चर के लिहाज से किस तरह होते हैं, रिट्रोवायरस के अंदर स्पेशल एंजाइम होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करता है। थैंक यू।